हाय, मेरा नाम है चिन्मय और आप देख रहे हैं ओनली माई हेल्थ। आज हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाली हैं जो कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, रिनॉन सेलिब्रिटी गट हेल्थ एंड आयुर्वेदिक कोच हैं। उन्होंने अपनी लाइफ स्पैन में बहुत सारे पेशेंट्स की गट हेल्थ को इम्प्रूव किया है। उनके ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे पेशेंट्स हैं और उनको खूब सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू इनवाइट डिम्पल जांगरा। लेकिन उनको इनवाइट करने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। तो डिम्पल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गट हेल्थ, अगर हम बात करें थे गट की, तो वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? और हम मॉडर्न मेडिसिन्स जो हम लेते हैं या जो उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदा किस तरह से गट हेल्थ को डील करता है अलग तरीके से जो कि नॉर्मल मेडिसिन्स नहीं करती? सो यू नो, जैसे हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं अपना क्लास फिनिश करके आई हूँ, गट माइक्रोबियोम विद स्टैनफोर्ड। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी थी गट माइक्रोबियोम चैप्टर में। दिस इज़ अ वेस्टर्न मेडिसिन पर्सपेक्टिव, ओके, एंड इससे हम आयुर्वेदा को जोड़ते हैं। वेस्टर्न मेडिसिन हैज़ फाइनली अंडरस्टूड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ पर्सनस गट माइक्रोबियोम। पहले एक ज़माना था 19th सेंचुरी की जो अर्ली ईयर्स में, 1900s में, यू नो द अर्ली 20th सेंचुरी एक्चुअली, तब our vision or our perception of bacteria was very wrong. War mentality था. We used to think all bacteria are bad. हमें सारे बैक्टीरिया को ख़त्म करने हैं. We must destroy all bacteria to be healthy. हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया नहीं होनी चाहिए, हमेशा एकदम साफ और सुथरा होना चाहिए. We did not understand कि good bacteria और pathogens are two different things. Pathogens are your bad bacteria. Your good bacteria determines your mental, emotional, physical health. So आपका जो composition है, only 1% is a human composition. 99% is based on gut microbes. So are 99%? We are 99% bacteria. So are we human beings with bacteria living in us, or are we a collection of bacteria with a human form? What are we? 99% of our body is actually gut microbes. You know, microbes on the skin, microbes in different parts of the body, a woman's uterus. What impacts a person's gut microbes? काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट करती है right from birth. Okay, पहली चीज़ है, was it a C-section or was it a normal delivery? अगर vaginal delivery है तो माँ का microbes बच्चे को आता है, तो वहाँ पे शुरू होता है gut microbe का जर्नी। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो एकदम sterile होता है, उसमें कोई gut microbes नहीं होता है. Okay, second चीज़, was the child breastfed or was the child given formula? क्योंकि if the child was given mother's milk, उसमें mother's milk के साथ HMO करके एक होता है, ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैचराइड्स, दैट बेसिकली हेल्प्स इन पॉपुलेटिंग द गट बैक्टीरिया. वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, द HMO कंपाउंड, बट वो पेट में जाके गट माइक्रोब्स को बढ़ाने लगता है. इट्स लाइक अ रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट में कितने पौधे हैं हम काउंट नहीं कर पाएंगे. रेन फॉरेस्ट में कितनी तरीके के बैक्टीरिया है, कितनी तरीके के बर्ड्स एंड एनिमल्स रहते हैं, हम कभी काउंट नहीं कर पाएंगे. उसी तरह हमारा जो गट माइक्रोब, इट्स लाइक अ डेंस रेन फॉरेस्ट. तो उसकी जर्नी शुरू होती है बर्थ से, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वर फेड, हाउ यू वर बॉर्न. फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो. सिंपल कार्ब्स है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है. ओके, सो दिस इज वेस्टर्न मेडिसिन का पर्सपेक्टिव. सिंपल कार्ब्स है आपका शुगर, वो आपको जाके विनाश करेगा, बिकॉज वो बहुत जल्दी शुगर स्पाइक देता है, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ देता है, जो हम बहुत ही मशहूर है उसके लिए. एंड सेकंड चीज़ है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो चीज़ होता है जो जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं होता, जो शुगर स्पाइक नहीं देता है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रिगर नहीं करता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फॉर्म में एंटर होता है. तो मतलब वो पूरे से पचा नहीं है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो जाता है वहाँ पे वो फर्मेंट होने लगता है, द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और वहाँ पे वो बैक्टीरिया उत्पन्न करने देता है. सो आवर गट माइक्रोब इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम आवर डाइटरी फाइबर, द वे वी वर बॉर्न, whether we were breastfed or we had formula milk, and it also depends on how you exercise, how you sleep and all of that. Okay, हमारे माइक्रोब्स को क्या अफेक्ट करता है? Did you know antibiotics are destroying us? Now this is what Western medicine has come to understand कि 20वीं सदी में हमने सोचा कि बैक्टीरिया सारे गलत है, तो हमें एंटीबायोटिक लेके बैक्टीरिया को विनाश करना है. अब वेस्टर्न मेडिसिन खुद कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स लेने से आपके 90 to 99% माइक्रोब्स और सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं.
तो आपका जो रेन फॉरेस्ट है, जिसकी वजह से आपकी पहचान की शक्ति थी, जिसकी वजह से आपका इम्यूनिटी था, वो विनाश हो गया। अब जब गुड माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो गए, वहाँ पे एक खालीपन हो गया है जहाँ पे पैथोजेंस अभी एंटर कर सकते हैं। पैथोजेंस होंगे आपके सी डिफिसिल, सैल्मोनेला, ये कई तरीके के वायरसेस और बैक्टीरिया जो अभी गट में एंटर हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स कोर्स खत्म होने के बाद आपको कई हफ्ते, महीने लग सकते हैं वापस उस माइक्रोब्स को रीडेवलप करने में। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास शायद ट्रिलियन वैरायटीज ऑफ माइक्रोब्स थे एंटीबायोटिक्स के पहले। एंटीबायोटिक्स के बाद शायद हम सिर्फ a few billion microbes बना पाए। तो with every dose of antibiotics, the number of microbes is coming down. The number of types of microbes is coming down. समझो wheat को खाने के लिए wheat का एक specific बैक्टीरिया चाहिए हमें। अभी वो बैक्टीरिया नहीं है काफ़ी लोगों में, इसलिए वो wheat को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। wheat gluten intolerance होने लगा है, also because वो genetically modified है। ये वेस्टर्न मेडिसिन का अप्रोच है। वेस्टर्न मेडिसिन कुछ 15-20 सालों में ये डेवलपमेंट करके, ये प्रोग्रेस करके यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन यही बात आयुर्वेदा में 5000 सालों से कही गई है कि आपकी जो पहली चीज़ है वो है आपकी जातृन अग्नि, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका कोलन हेल्थ जहाँ पे वात रहता है, आपका पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे पित्त रहता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे वात रहता है। इसको पहले हमें बढ़ाना है। तो आयुर्वेदा में कभी कोई एंटीबायोटिक डोसेज था नहीं, कभी कोई कोर्स ऐसा था नहीं। आयुर्वेद में एक ऐसी अच्छी चीज़ है कि हम ना गुड और ना बैड माइक्रोब्स को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आयुर्वेद में मेडिसिन ऐसे होते हैं जैसे कषायम्स है, अरिष्टम्स है, देर ऑल हर्बल मेडिसिन, जड़ी बूटियों से बनी है। तो व्हाट इट डज इज, जब हम लेते हैं ऐसी दवाइयाँ या अगर हम बस्ती ट्रीटमेंट भी करते हैं जहाँ पे एनीमा दिया जाता है विद मेडिकेटेड ऑयल्स, वो गुड माइक्रोब्स को ज़्यादा तंदुरुस्त और मजबूत बनाता है। एंड देन इट लीव्स इट टू द बॉडी टू डिसाइड विच माइक्रोब्स एंड पैथोजेंस टू गेट रिड ऑफ। तो गुड माइक्रोब्स पॉपुलेट होने लगते हैं, फिर वो पैथोजेंस को, बैड बैक्टीरिया को डिफीट करके उनको बाहर निकाल देते हैं। वी डोंट किल एनीथिंग इनसाइड, वी लेट द बॉडी डिस्ट्रॉय द बैड बैक्टीरिया। बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाने में आयुर्वेदा मदद करता है, सो दैट यू कैन प्रिवेंट डिजीजेस एंड लिव अ मोर हेल्थी नाउ। थैंक यू सो वेरी मच डिम्पल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। थैंक यू।